आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोग सुख की बात करते हैं, सुखी रहने की बात करते हैं, सुख की तलाश करते हैं। प्राय सुनने को मिलता है कि मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, लगातार मेहनत करता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, तो भी सुखी नहीं हूँ। घर में सब कुछ होने के बाद भी हम कहते हैं कि हम सुखी नहीं है। घर में धन भी है, सुखी नहीं है। संतान भी है, सुखी नहीं है। पढ़े लिखे हैं, सुखी नहीं है। सुख के सारे साधन हैं, फिर भी सुखी नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें समझना चाहिए कि वास्तव में जो सुख के साधन हैं वो कहीं और है। जब हम बुद्ध की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं और हम धर्म के अनुयायी हैं, तब हमें इसका समाधान धम्म में ही देखना चाहिए। महाकारुणिक बुद्ध ने कहा कि मैं देख रहा हूं, मैं लंबे समय से सुखी हूं, मैं प्रसन्नचित्त हूं। क्या कारण है कि मैं लगातार सुखी हूं और लगातार प्रसन्नचित्त हूं? तब इसका उत्तर महाकारुणिक बुद्ध स्वयं ही देते हैं, क्योंकि इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण तो है कि मैं शीलवान हूं, लगातार शीलों का पालन करता हूं, इतना सजग रहता हूं कि कोई शील टूट ना पाए। और हम भी इस बात को देख सकते हैं, जो व्यक्ति शीलवान है हिंसा नहीं करता, हिंसा नहीं करता तो उसे क्रोध नहीं आता, क्रोध नहीं आता तो हिंसा नहीं होती। यानी कि शील के पालन में जो पहला शील है, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, यह शील हमारे स्वभाव को रूपांतरित करता है। हमारे मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है उस क्रोध को समाप्त करता है, और क्रोध के समाप्त होने से हम सुखी रहते हैं। जब क्रोध नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से हमारे चित्त में, हमारे मन में करुणा और मैत्री विकसित होने लगती है। हम दया की भावना के साथ जीवन जीने लगते हैं, दया की भावना के साथ करुणा, और करुणा के साथ मैत्री का विस्तार होता है। यानी कि पहले शील का पालन करने मात्र से एक सुख का द्वार खुल गया, जीवन का रूपांतरण शुरू हो गया। दूसरा शील है कि मैं चोरी नहीं करूंगा। अगर व्यक्ति चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करने के प्रति संकल्पित हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका व्यवहार, उसका स्वभाव ईमानदारी का होता है। कभी भी चोरी का भाव मन में नहीं आता, और ईमानदारी व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। और ईमानदार व्यक्ति हमेशा निर्भय रहता है, और जो निर्भय है वह सुखी है। चोरी करने वाला भयभीत रहता है, जो भयभीत है वो दुखी है। तीसरा सदाचरण का है। जो व्यक्ति चरित्र से मजबूत रहते हैं, सदाचरण का पालन करते हैं, वे हमेशा सुखी रहते हैं। चरित्रहीन व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। तो सदाचरण भी सुख का द्वार खोल के रखता है। जो व्यक्ति सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है। झूठ बोलने वाला एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलता है, और सच बोलने वाला
एक सच बात को सच बताने के लिए सच ही बोलता है। और पांचवा शील जो है वो है, मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। अब जो व्यक्ति नशा करता है, सबसे पहले तो वो सजगता को तोड़ता है। नशा करने वाला व्यक्ति वाणी के संयम को तोड़ देता है। नशा करने वाला व्यक्ति हिंसा भी करने लगता है। और नशा करने वाला व्यक्ति दुराचरण को भी संभाल के नहीं रख पाता है। यानी कि नशा करने वाला व्यक्ति, हमें लगता है कि वो एक शील तोड़ रहा है, लेकिन नशा करने वाले के पांचों ही शील टूट जाते हैं। और ऐसी अवस्था में घर में केवल दुख ही प्रवेश करेगा, सुख छूट जाता है। इसके विपरीत अगर हम देखें, जो व्यक्ति शीलवान है, पांचों शीलों का पालन करता है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते, केवल सुख ही आते हैं। क्योंकि दुख आने का जो मार्ग था वह शीलों के प्रभाव से अवरुद्ध हो जाता है। जो दुख आने की संभावना थी वो शीलों के प्रभाव से रुक जाती है। हिंसा करने से हिंसा ही होनी थी, दुख आना था, रुक गया। चोरी करने से सजा मिलनी थी, ईमानदारी ने उसे रोक दिया। दुराचरण से चरित्र गिरना था, कष्ट आने थे, सदाचरण ने उस अवसर को रोक दिया, सुख आ गया। झूठ बोलने से, चुगली निंदा करने से वाणी बिगड़नी थी, सच बोलने से, किसी की निंदा ना करने से वो अवसर छूट गया। और नशा नहीं करने से सजगता बनी रही। शीलों के पालन के प्रति व्यक्ति ईमानदार रहता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं शीलों का पालन करता हूं। शीलों के पालन के प्रभाव से मैं सुखी रहता हूं। दूसरा उन्होंने कहा, दान पारमिता के प्रभाव से मैं सुखी रहता हूं। आप सोच रहे होंगे कि बुद्ध ने कौन सा दान किया? दान तो अनाथ पिंडक ने किया, दान तो विशाखा ने किया। बहुत सारे राजाओं ने, महाराजाओं ने, नगर श्रेष्ठियों ने बड़े बड़े दान किए। बुद्ध ने कौन सा दान किया? यह इस बात को समझना पड़ेगा, दान केवल धन का दान ही दान नहीं है, भोजन का दान ही दान नहीं है, वस्त्र का दान ही दान नहीं है। जीवन कल्याण के लिए जो भी कुछ आवश्यक हो और हम उसे देते हैं वो दान है। जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, उसे रक्त की आवश्यकता है, आपने रक्त दिया तो दान हो गया, उसका जीवन बचा। किसी के शरीर का कोई अंग खराब हो गया हो, जीवन बचाने के लिए उसे अंग की आवश्यकता है। जैसे किसी का गुर्दा खराब हो जाए, किसी का लीवर खराब हो जाए, किसी की आंख खराब हो जाए, तो कोई व्यक्ति अपना अंग दान करता है, उस अंग दान से किसी का जीवन बच जाता है, तो ये शरीर के अंग का दान हो गया। ऐसे जीवन निर्माण के लिए तथागत जो देशना देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जीवन कल्याण का मार्ग देते हैं, ये उनका दान है। उस दान से, उस ज्ञान से, उस मार्ग प्रशस्त की भावना से जो काम करते हैं, तो अनंत लोगों का कल्याण होता है। महाकारुणिक बुद्ध ने देशना दी और देशना को सुन करके हमारा जीवन सुखी हो गया, हमें सुख का मार्ग मिल गया, बर्बादी के मार्ग से हम बच गए। जो हमें पतन की ओर ले जा रहा था उस मार्ग से हम बच गए। तो ये ज्ञान का दान है। तो मैं समझता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ज्ञान किसी ने बांटा है वो बुद्ध ने ही बांटा है। 45 वर्षों तक लगातार चारिका करते हुए, देशना देते हुए
ग्रस्त लोगों का कल्याण किया, बुद्ध विहारों में भिक्षुओं को प्रशिक्षण देते हुए भिक्षुओं को तैयार किया, उनका कल्याण किया। तो एक तो तथागत ने सीधे ज्ञान दिया, भिक्षुओं को दिया, उपासकों को दिया, उपासिकाओं को दिया, और उसके बाद उस ज्ञान से भिक्षुओं ने अनंत लोगों का कल्याण किया। तो आप देख सकते हैं कल्याण की भावना कितना विस्तृत आयाम लिए हुए है। मैं समझता हूं कि दुनिया में इतना बड़ा कल्याण का काम तो किसी ने किया ही नहीं होगा जितना बुद्ध ने किया। हजारों भिक्षु निरंतर शिक्षा लेकर के लोगों के कल्याण के लिए ही काम करते थे, और 2500 वर्षों से हम देख रहे हैं आज भी कोई बौद्ध भिक्षु, कोई बौद्ध उपासक अगर धर्म का प्रचार कर रहा है, लोगों के कल्याण का काम कर रहा है, उसका सारा श्रेय महाकारुणिक बुद्ध को ही जाता है। उनकी अनुकंपा से ही हम सब सीख पाए, हम कर रहे हैं। तो दान की भावना में तथागत का कोई मुकाबला नहीं है। तथागत ने जितना ज्ञान बांटा शायद ही दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण हो। 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, 6 वर्ष तक उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर प्रयास किया। 35 वर्ष की उम्र में उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, और 80 वर्ष की उम्र में वे दुनिया से विदा हुए। 45 वर्षों तक नगर से नगर, गांव से गांव, गली से गली तक तथागत गुजरे, लोगों के कल्याण के लिए देशना दी, भिक्षुओं को तैयार किया, और वो निरंतर काम आज भी जारी है। अगर आज भी कोई बौद्ध भिक्षु बुद्ध की देशनाओं को सुनकर के उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को जान करके लोगों को कल्याण का मार्ग बताता है, उनके लिए देशना देता है, तो बुद्ध की विरासत को ही बांटना है। एक भिक्षु क्या करता है? जो बुद्ध की विरासत थी, धर्म की जो अक्षय निधि थी, जो तथागत ने पैदा की, आज भी भिक्षु उसको बांटने का काम करता है, और ये बांटना दान ही कहलाता है। तो बुद्ध ने निरंतर दान किया, उसी दान भावना से मन में कल्याण की भावना पैदा हुई, और कल्याण की भावना से अनंत लोगों का कल्याण कर पाए। अगर हम थोड़ा सा और दृष्टिपात करें तो पटाचारा को देखें। क्या था पटाचारा के पास? केवल पागलपन था, मूर्छित अवस्था थी, होश तो था ही नहीं, तन पर कोई वस्त्र नहीं रहता था, जो पहना भी देता तो फाड़ देती थी। इसलिए नाम भी पटाचारा हो गया, क्योंकि उसने जीवन में बहुत कुछ खोया था। 2 बच्चे खोए, पति को खोया, माँ को, पिता को, भाई को। एक ही दिन में सारा परिवार बर्बाद हो गया। ऐसी अवस्था में कोई भी पागल बन सकता था, लेकिन जब पटाचारा की इस अवस्था को तथागत ने देखा, तथागत जो देशना दे रहे थे, पटाचारा झाड़ी के पीछे छुप करके सुन रही थी, लेकिन तथागत की दृष्टि से वो कैसे बच सकती थी? तो तथागत की जो करुणामयी वाणी उसके मस्तिष्क में प्रवेश करने लगी, तो पटाचारा का होश जागने लगा। वो उस मूर्छा से बाहर निकली। जो पिता, माँ, पिता, भाई, पति और संतान के बिछुड़ने से, उनकी मृत्यु से जो दुख का आघात लगा था, उसे बाहर निकली। तथागत ने उसे भिक्षुणी बना दिया, और साधना में वो इतनी प्रवीण हुई कि वो अरहत हो गई। अरहत होने के बाद और भिक्षुणियों को प्रशिक्षण देने लगी, लोगों का कल्याण करने के लिए देशनाएं देने लगी। कहा तो मूर्छित थी, बेहोश थी, पागल थी,
और तथागत की ऐसी अनुकंपा हुई, तथागत की देशना के प्रभाव से उसका जीवन रूपांतरित हो गया। भला इससे बड़ा कोई दान हो सकता है कि एक मूर्छित व्यक्ति को इतना सजग बना दे, ज्ञान से इतना परिपूर्ण कर दे कि ज्ञान की उस उच्चतम पराकाष्ठा तक पहुंच जाए। ऐसे कितने लोगों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। अंगुलीमाल को देखो, घृणा का पात्र था, हिंसा में रत था, और बुद्ध ने उस पर ऐसी करुणा की कि वो भी हथियार छोड़ करके बुद्ध का अनुगामी बन गया, भिक्षु बन गया। अपना तो कल्याण किया ही, अनंत लोगों का कल्याण किया। दुनिया के कानून में अपराधी को सजा मिलती है, जेल की सजा, कैद की सजा होती है, लेकिन बुद्ध की अनुकंपा ने अपराधी को ऐसा बना दिया, वो जीवन पर्यंत ज्ञान को बांटता रहा और करोड़ों लोगों का उद्धारक बन गया। तो बुद्ध का जो दान है, ज्ञान का जो दान है, हम उसकी महत्ता को, उसके प्रभाव को समझ नहीं पाते हैं। जब भी कोई दान की बात करता है तो हम धन के दान को, भोजन दान को, संपत्ति के दान को, वस्त्रों के दान को, बस इतना ही देखते हैं। लेकिन जीवन कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करना, उसको अंधकार से प्रकाश में लेके आना, अविद्या से बाहर निकाल करके ज्ञान के क्षेत्र में उसका पदार्पण करवाना और जीवन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए मार्ग प्रशस्त करना, इससे बड़ा कौन सा दान हो सकता है। तो तथागत कहते हैं कि जो मेरे अंदर दान पारमिता है, दान का जो प्रभाव है, मैं उससे सुखी रहता हूं, क्योंकि जिसका भी कल्याण होता है वो व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है, खुश होता है। उसके प्रभाव से मुझे भी आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। और तीसरी बात जो बुद्ध कहते हैं, मैं इसलिए सुखी हूं क्योंकि मैं खुद पर संयम रखता हूं, मुझ में संयम है, मैं प्रमाद से दूर रहता हूं, मेरा मन अप्रमादी है, मेरा मन संकल्पित है, इधर उधर नहीं भटकता है, मैं हर बात पर संयम रखता हूं। भोजन की मात्रा पर संयम, स्वाद पर संयम, वाणी पर संयम, कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, बड़ा संयम है। व्यवहार का संयम, कोई व्यक्ति बुरा कहे तो संयम से रहना, क्यों प्रतिक्रिया करें। कोई प्रशंसा करे तो भी समता में बने रहें, क्यों उसके लिए हम अपना मन प्रभावित करें। तो बुद्ध का तो संयम है, चाहे वाणी का संयम है, चाहे मन का संयम है, चाहे स्वभाव का संयम है, इच्छाओं का संयम है, भोजन का संयम है। संयम जो है, स्वयं का संयम मन की चंचलता को रोकता है, मन को भटकने से रोकता है। और जिसका मन भटकता है वो संयम नहीं रख सकता। स्वादिष्ट भोजन को देखा तो संयम टूट जाता है कि मैं तो खा ही लूं। सुंदर दृश्य को देखा तो मन भटक जाता है कि मैं इसे प्राप्ति कर लूं। व्यक्ति जो मन का संयम नहीं रखता, वह निरंतर भोक्ता भाव में रहता है, वह भोगने की प्रक्रिया में रहता है। और जो व्यक्ति भोगता है, भोक्ता भाव में रहता है, इच्छाओं को पीछे दौड़ता है, वो कभी सुखी नहीं रहता।
इच्छाएं कभी किसी व्यक्ति की पूरी नहीं होती। हमारे मन में इच्छा पैदा होती है, हम एक इच्छा पूरी करते हैं, दूसरी इच्छा स्वतः ही पैदा हो जाती है। एक इच्छा पूरी करते हैं, दूसरी इच्छा और पैदा हो जाती है। हमें लगता है बस ये इच्छा पूरी हुई तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो इच्छा पूरी होती है, उसके बाद देखते हैं कि और इच्छा पैदा हो गई। अब तो सुख होने का तो सवाल ही नहीं हुआ, अब तो इच्छा ही पूर्ति रह गई। मकसद सुख था और काम इच्छा की पूर्ति पे हो गया। तो इच्छाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति इच्छाओं का गुलाम हो जाता है, और जो व्यक्ति इच्छाओं का गुलाम होता है वो कभी सुखी नहीं रहता। सुखी व्यक्ति वह है जो इच्छाओं का गुलाम होने की बजाय स्वतंत्र है, इच्छाओं के पीछे नहीं भागता है, दूसरे को देख करके, दूसरे की वस्तु को देख करके अपने मन में इच्छा जागृत नहीं करता है, जो संयम रखता है, अपने ऊपर संयम, वाणी पर संयम, भोजन पर संयम, इच्छाओं पर संयम, वो व्यक्ति सुखी रहता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं कालांतर से सुख का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मैं शीलवान हूं, क्योंकि मैं दान पारमिता का अभ्यास करता हूं, और तीसरी बात, मैं स्वयं पर संयम रखता हूं, वाणी का संयम, भोजन का संयम, व्यवहार का संयम, इच्छाओं के पीछे न भागने का संयम। तो जो संयम है, स्वयं पर संयम, ये सुख का बहुत बड़ा आधार है। जो व्यक्ति स्वयं पर संयम नहीं रखता वह हर छोटी छोटी बात पर संयम खो देता है। कहीं से कुछ बुरा सुना तो संयम खो देगा, दुखी हो जाएगा। कहीं से अच्छा सुना तो फिर बहुत प्रफुल्लित होगा कि वो व्यक्ति मेरा बड़ा प्रशंसा करता है, उसके बारे में धारणा बना ली कि मेरा प्रशंसक है। जब वो व्यक्ति निंदा करने लगे तो फिर दुख होता है कि वो मेरा प्रशंसक था, निंदा कैसे हो गया। संयम नहीं रहता, हमें अच्छा अच्छा चाहिए, बुरा मिलता है तो दुख होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने स्वयं पर संयम रखा है, और जो व्यक्ति स्वयं पर संयम रखता है वह ही सुख दुख की अवधारणा से दूर रहता है, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, सर्दी भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी। जो हमारी चाहत है उसके अनुकूल भी मिलेगा, जो चाहत उसके प्रतिकूल भी मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में सुखी कैसे रहा जा सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मैंने स्वयं पर संयम किया, मेरा संयम ही मुझे सुखी रखता है। तो तीन बातें हम सबको समझनी चाहिए। हमें लगातार शीलवान बने रहना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमें किसी को दिखाना है, इसलिए नहीं कि हमें किसी को बताना है, इसलिए कि शील जीवन का आधार है। और ये आधार अगर मजबूती से हमने रखा, इस पर जो भी इमारत बनेगी, जो भी हमें जीवन में करना है, उसकी नींव में अगर शील है तो इमारत मजबूत बनेगी। अगर उसकी नींव में शील नहीं है, शीलहीनता है, तो वो इमारत कभी पूरा नहीं होगी, क्योंकि शीलहीनता की कमजोर बुनियाद पर जीवन की मजबूती का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें इन बातों को समझना चाहिए कि शील जीवन का आधार है। हर पल सजगता से अगर शीलों का पालन करते हैं तो फिर दुख नहीं आएगा। दुख कब आता है? जब हम शील तोड़ते हैं, जब हम शीलों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, जब हम शीलों के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं, तो शील टूटना शुरू होता है, और शील का टूटना दुख का आमंत्रण है। जब कोई व्यक्ति कंजूस हो जाता है, दान देने में कंजूसी करता है, वो दुखी हो जाता है। जो दान देने में कंजूस नहीं है वह सुखी रहता है। हम दान देने में बहुत कंजूस होते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो देने के कुछ सही नहीं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं,
मेरे पास धन ही नहीं है। लेकिन क्या दान धन का ही दिया जाता है? अगर कोई व्यक्ति हमारे भले के लिए कोई काम करता है और हम उसको धन्यवाद भी देते हैं, ये भी दान है। हम मुदिता में मुस्कुराते हैं, हम खुशियों को बांटते हैं, किसी को साधुवाद देते हैं, किसी को शाबाश कहते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, अच्छे काम की हम प्रशंसा करते हैं, ये सब भी तो दान है। किसी की पता नहीं करता, निंदा ही निंदा करता, प्रशंसा करते हुए लगता है कि पता नहीं क्या खो जाएगा, तो ये व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है। जो किसी को अच्छे शब्द बोलने में भी कंजूसी रखता है, वो कैसे सुखी रह सकता है? किसी को अच्छे शब्द बोलने में भी क्या कंजूसी, सम्मान के शब्द बोलने में भी क्या कंजूसी, किसी को साधुवाद ज्ञापित करने में भी क्या कंजूसी। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, हम उसे देते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो ये भी दान की श्रेणी में आता है। हम खुशियां बांट रहे हैं, घर में खुशी का वातावरण हुआ, हमने बांटा, कुछ बांटा। हम मिठाई बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं, वही बांटना नहीं है। हमारे घर में खुशी का वातावरण बना और हमने ये सूचना भी लोगों को दी, वो भी खुश होते हैं। तो अच्छी सूचना देना भी खुशी को बांटना है। तो जो व्यक्ति सुखी है वो सुखी तो बांटेगा, और जो व्यक्ति दुखी है वो दुख बांटेगा। अब हमारे पास जो है वही तो बांटते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मैं शीलों के प्रभाव से सुखी रहता हूं, मैं दान के प्रभाव से सुखी रहता हूं। जो दान का प्रभाव तो कल्याण की भावना का दूसरा नाम ही है। और मैं स्वयं पर संयम रखता हूं, इसलिए मैं सुखी रहता हूं। ये तीन बातें बहुत कल्याणकारी हैं। हम सभी लोगों को जीवन में सुखी रहने के लिए इन तीन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शील संपन्नता हमारी बनी रहे, कभी भी शील टूटने ना पाए। प्रतिपल सजग रह करके शीलों का अभ्यास करो, प्रतिपल सजग रह करके शीलों के बारे में सुनो, पढ़ो, समझो। शीलवान रहेंगे तो सुखी रहेंगे। दूसरा, जो हमारे पास है, जो अपने कल्याण के लिए है, अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करता है, तो उसी कल्याण की भावना से उसे बांटना शुरू करो, दान देना शुरू करो। यह दान पारमिता जीवन को न केवल श्रेष्ठ बनाती है, बल्कि समाज में एक प्रभाव भी स्थापित करती है कि अमुक व्यक्ति बड़ा कल्याणकारी काम करता है, अमुक व्यक्ति बड़ा दान देने का काम करता है, अमुक व्यक्ति निरंतर लोगों के कल्याण में लगा रहता है। ये जो भाव है, ये दान का प्रभाव है। इसी दान के प्रभाव से व्यक्ति सुखी रहता है। और अंत में फिर कहूंगा, ये सब जब भी सुख देती है जब हमें अपने मन पर संयम हो, स्वयं पर संयम हो। स्वयं पर संयम रखने से ही हम हमेशा सुखी रहते हैं। तो महाकारुणिक बुद्ध के इस कथन को ध्यान से समझते हुए हमें शील संपन्नता, दान पारमिता और स्वयं पर संयम का अभ्यास निरंतर बनाए रखना चाहिए। इसी से हमारा कल्याण होगा। आज बस इतना ही। भवतु सम्यक्, भवतु सम्यक्, भवतु सम्यक्।